So good morning everyone, welcome to today's maths class. As syllabus consideration point of view, this may be your last class of maths जहाँ पे हम आज आपका syllabus complete कर देंगे पूरा. So I'll be requiring your help today syllabus complete करने के लिए. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, नॉट मतलब अगर रेगुलरली 1 की स्पीड में हम चल रहे हैं तो यहाँ पे 1.2 की स्पीड में जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं. ओके एंड वो अच्छे से कंप्लीट करना है, तो आपका रिस्पॉन्स और वो सारी चीज़ें मुझे क्विकली चाहिए. एंड इन द एंड फॉर 15 मिनट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस योर सिलेबस फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स और प्लान फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स एग्जैक्टली, नॉट सिलेबस, कि किस तरीके से आपको सारी एग्ज़ाम देनी है. एंड एग्ज़ाम देने के बाद नोटबुक करेक्शन, पीटीएम, राइट, वो सारी चीज़ें कब होंगी वो सब डिस्कस करेंगे हम. ओके नाउ सो लेट मी इम्पोर्ट योर क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस इंपोर्ट करने से पहले अभी तक आपको प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे? एनी डाउट इन एनी ऑफ दोज कंसेप्ट्स? मॉड्यूल अलजेब्रा का मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया था, राइट. तो चंदन वो गूगल क्लासरूम में मिल गया, स्टूडेंट्स आपको गूगल क्लासरूम में मिल गया मॉड्यूल, एज वेल एज सृष्टि SM वॉज आस्किंग, राइट. तो वो मिल गया मॉड्यूल गूगल क्लासरूम में. कार्ड वाला एक बार वापस समझाऊं? ओके तो कार्ड वाला मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ समझाता हूँ, तो उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आ जाएगा. ओके यहाँ पे इन क्लास एक्सरसाइज में टोटल आई गेस 9 क्वेश्चंस हैं एंड उससे हमारा काम हो जाएगा, एक ही एक्सरसाइज है. ओके नाउ चलो जाते हैं 1 बाय 1. कुछ अजीब आवाज़ आ रही है, अजीब आवाज़ शायद माउस स्क्रॉलिंग की आ रही होगी, राइट. जब मैं अगर माउस में कुछ क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी आ रही होगी, बाकी जनरली ऐसा नहीं है. ओके साकिब इज टेलिंग कुड यू एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी प्लीज? ओके व्हाई नॉट. ना तो शुरू करने से पहले फटाफट मैं आपको ये प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स फटाफट दिखा देता हूँ. वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर इज देयर एनी ट्रिक टू सॉल्व स्क्वायर रूट फास्टर? ट्रिक बहुत सारी हैं स्टूडेंट्स, राइट. लास्ट टाइम भी मैंने आपको सिखाई थी. सबसे इजी मतलब सबसे फास्ट आपको सॉल्व करना है तो यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट. चलो हमने देखा था स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट 2 टाइप के होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. whenever you have to find probability, first you have to define event, or event should be defined. Event is nothing but your outcome or group of outcomes related to that experiment. वो experiment का एक outcome आप ले रहे हो या group of outcomes ले रहे हो, वो सारे मिलके आपके बन जाएंगे event. अब वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, तो वो 2 मेथड हैं एग्जैक्टली. वन मेथड इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल और थियोरेटिकल, अनदर वन इज एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल. स्टैटिस्टिकल और थियोरेटिकल प्रोबेबली यू हैव लर्नड इन क्लास 8, तो उसका अभी क्लास 9 में बिल्कुल यूज नहीं है. शायद एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन में यूज है, नॉट मोर देन दैट. इन क्लास 9 वी नीड टू लर्न अबाउट एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ओनली. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? जब आप एक बार एक्सपेरिमेंट खत्म कर देते हो, आफ्टर फिनिशिंग एक्सपेरिमेंट वॉट एवर प्रोबेबिलिटी यू आर फाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. दैट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी ट्रायल्स यू गॉट रिलेटेड टू दैट इवेंट, इन पर्टिकुलर दैट एक्सपेरिमेंट. So probability of event E equal to number of trials in which event E has happened divided by total number of trials in experimental. In statistical it is number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, जिसका मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा दिए थे. इन दोनों के बारे में अब आपको ज़्यादा पता चलेगा आज के सारे क्वेश्चंस में. So without wasting time, let us see first question of in class exercise 15.1. Hope you can see this first question on the screen. Here yes Prahlada, I am going to show that only now. In an experiment E and F are only 2 possible outcomes. समझ रहे हो? एक्सपेरिमेंट पहले क्लियर है एवरीवन? एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स क्लियर है. आउटकम इज नथिंग बट योर आउटपुट. सो इन एक्सपेरिमेंट यू आर हैविंग 2 आउटकम्स. दोज आउटकम्स आर E and F. Okay, E and F are 2 outcomes of that experiment. Probability of E is 0.72. Probability of outcome E is 0.72. We need to find probability of outcome F. अब मुझे ये बताओ, अगर सिर्फ 2 आउटकम है, कैन आई से दैट बोथ दिस आउटकम आर हियर ट्रीटेड एज सेपरेट इवेंट्स? यस और नो एवरीवन? probability of event E, probability of event F. Now can I say that probability of event E and probability of event F, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? ये दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट इवेंट हो जाएंगे, यस और नो एवरीवन?
ई एंड एफ आपके कॉम्प्लीमेंट इवेंट हो जाएंगे बिकॉज सिर्फ दो आउटकम है. दैट मीन्स इफ ई आउटकम इज नॉट देयर, देयर विल बी एफ आउटकम. इफ एफ आउटकम इज नॉट देयर, देयर विल बी ई आउटकम. राइट मेलिसा, आदित्य भारद्वाज, पता चल रहा है सबको? फिजा, प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स, टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन. आदित्य जी, आदित्य पी, गेटिंग माई पॉइंट? ओके. प्रज्वल, सृष्टि एस आर. सो हियर वन स्टूडेंट इज टेलिंग सर कुछ करके सुनाई दे रहा है क्या? ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है? टेल मी. यहाँ पे मैं कुछ नहीं तो ऑडियो हाँ सर, करूँ. आ रहा है? बैकग्राउंड से कुछ करके साउंड सुनाई दे. ठीक है. लेट मी चेक. क्या मेरे आसपास कोई भूत है? वेट. ओके अभी शायद वो फैन की आवाज होगी. इज इट क्लियर? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर. अभी बेटर आ रहा है ऐसा? ऐसा कुछ आ रहा है? हाँ. वेट, तो मैं फैन ऑफ कर देता हूँ. ओके, so let us resume from here everyone. We are having two events E and F, right? So how we can find their probability? What is the relation between them? Can I say that here probability of E plus probability of F equal to 1, right? Because there are only two outcomes. सिर्फ दो आउटकम है तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए. Probability of E is 0.72 plus probability of F equal to 1. So what will be probability of F? 1 minus 0.72. So probability of event F is 0.28. चलो इसे लिख दो फटाफट. इफ देर आर मोर देन टू इवेंट्स तो हम ये डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते, उन सबका सम 1 होना चाहिए. सर वाई इज देयर सम इक्वल टू 1? थियरी में ही समझाया था ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, राइट, उन सबका अगर आप सम करोगे तो 1 आएगा. समझो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट इवेंट है उनका सम 1 आता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1. डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन? Can you see this question number 2 on screen, everyone? ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो. जैसे ही हो जाए मुझे बताओ. हो गया? Now, what is the probability of the event the sun rises in the east? आज क्यों सबका कैमरा ऑफ है? Now tell me, what is the probability? Yes, 100% of 1.
नहीं समझ, ये 0.28 परसेंटेज में नहीं है, इसको परसेंटेज में लिखना हो तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द प्रोबेबिलिटी शुड बी बिटवीन 0 to 1 ओनली। परसेंटेज में लिख रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। I think Samarth you are asking then what is 0.28? Samarth, 0.28 is probability, na? Probability is the ratio, Samarth. It is lying between 0 to 1 only. Okay, so 0.28 itself is probability, value of the probability. Yes, Vasta, whatever you are asking it is correct. विकास वो क्वेश्चन में देखेंगे, जनरली वो डेसिमल में प्रिफर करते हैं आपके प्रोबेबिलिटी का आंसर। ओके, सो ट्राई टू राइट इन डेसिमल। पेन खाना बंद करें स्टूडेंट्स, पेन खाना सेहत के लिए हानिकारक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a coin tossed 500 times with the following frequencies of 2 outcomes: head come 240 times, tail come 260 times. Find the probability of occurrence of each of this event. Probability of head, probability of tails. Okay, who will tell me this? ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन में देख चुके हैं, क्वेश्चन में मतलब कि एग्जाम्पल में देख चुके हैं। मैंने फॉर्मूला बुक में आपको ऐसा एग्जाम्पल बताया था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट? Yes, Nitin, can you tell me the formula? Sir, number of trials in which event E has happened by total number of trials. Number of trials in which event E has occurred divided by total number of trials. So here head has occurred 240 times out of 500, tails has occurred 260 times out of 500. 0 0 will get cancelled out, 0 0 will get cancelled out. Now here you are having two options, students. Either you can write this in terms of fraction or you can write in this in terms of decimal. दोनों एक्सेप्टेबल है। अगर आप प्रोबेबिलिटी का आंसर फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो भी चलेगा, डेसिमल में लिख रहे हो तो भी चलेगा, राइट? जनरली वो डेसिमल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बट फिर भी एक बार आपके स्कूल में जब चैप्टर हो तो उनसे भी पूछ लेना। सो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ। डिनोमिनेटर में 50 है, ट्राई टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर 50 into 100. हाउ वी कैन कन्वर्ट 50 into 100? वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 2 or not? So let us multiply numerator and denominator with 2. This is 48 by 100. This is 0.48. In the same way, probability of tails 52 by 100, which is 0.52. Yes. हाँ, फिर आपको परसेंटेज में लिखना है तो आप परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, बट अभी के लिए इतना चलेगा। हाँ, एंड कुछ स्टूडेंट्स ने जो मुझे आंसर दिया कि सर हम उसे 12 by 25 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे या 13 by 25, दैट इज ऑल्सो ओके, नो इश्यू इन दैट। बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। बट बेटर कि एक बार आप आपके क्लास टीचर से कंफर्म कर लें, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स वो देने वाले हैं। राइट भवानी, क्लियर है एवरीवन? समर्थ, जयती, अभी तो कोई ऐसा आवाज नहीं आ रहा है ना? आई नीड टू चेक द माइक आई गेस। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दो, मुझे बताओ। एंड सब में आपको पहले फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी की एग्जाम में जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, फाइनल आंसर लिखते ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख देते हैं, फॉर्मूला कोई लिखता ही नहीं है। तो फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। जब तक आपका फॉर्मूला नहीं लिखोगे तब तक आपके मार्क्स उसके कट होंगे। सो यू हैव टू राइट फॉर्मूला। ओके मानसा, थैंक यू।
Can I show you next question? नहीं कृष्णा, हाँ अगर आप करना चाहो तो सभी को परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो. See question number 4. Two coins are tossed simultaneously 1000 times with following frequencies of different columns. Two heads are coming 210 times, one head 550 times, no head 240 times. Find the probability of occurrence of each event. Same concept or not? First, just write formula of probability of any event. What is the formula of probability of any event? Right, as per your class 9. Number of trials in which event E has happened or occurred. Divide by total number of trials. Here total number of trials are 1000, correct? So probability of two heads. See, what will be probability of 200? Two heads. Probability of two heads. 210 divided by 1000. Probability of one head. 550 divided by 1000. This is nothing but 0.21. This is 0.55. And finally, probability of no head, which is 240 divided by 1000. 0.20. Easy. Now one student is telling that, sir, I was not able to understand the question. Wait, let me explain this question one more time. क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक कॉइन की जगह पे दो कॉइन टॉस कर रहे हैं, करेक्ट. मैंने ये भी सी, इफ दे आर टॉसिंग टू कॉइन्स, ओके, फ्रॉम दिस टू कॉइन्स, if we are tossing these two coins 1000 times, frequencies of different coins, so two heads are coming 210 times, right? दो हेड आपके 210 बार दो हेड आ रहे हैं. one head is coming 550 times, no head is coming 240 times. That's it. Understood this? अक्षता, अभी क्वेश्चन क्लियर है? चलो फटाफट इसे नोट डाउन कर दो एवरीवन. Yes, Mansa. The probability of no heads में 240 divided by 1000 है ना? हाँ, that is my mistake. Samarth was also asking the same.
Can I show you next now, everyone? Now see here. Question number 5. नव्या है, आर यू देयर? रिस्पॉन्स कम आ रहा है आज, लगता है अमोघ ने बहुत मारा होगा. जस्ट जोक का पार्ट. वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? राधिका नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. वैष्णवी, तनिष नो रिस्पॉन्स. हेली, सहाना, कृष्णा तक का तो आ रहा है. फिजा, चंदन का भी रिस्पॉन्स आ रहा है. नंदिनी, अनगा, तपिश, साई पूर्वी. ओके, सात्विक, संचित. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different columns. 3 heads came 23 times, 2 heads came 72 times, 1 head came 77 times, and no head came 20 times. Find the probability of 3 head, 2 head, and 1 tail. At least 2 head, right? At least and at most याद होगा स्टूडेंट्स, क्लास 8 में मैंने आपको सिखाया था at least and at most, right? तो उसे भी हम याद करेंगे अभी साथ साथ. See here everyone, first question. Probability of 3 heads. Okay, what is the definition of probability, right? Or what is the formula of probability that we are going to apply in each case? आपको हर केस में फॉर्मूला लिखनी है, राइट? सिंस यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं हर केस में फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस फॉर्मूला कॉमन लिख रहा हूँ. आपको हर बार ये फॉर्मूला लिखनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, सी आई कुड हैव कॉपी पेस्टेड एज वेल, बट मैं हर बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी लिखो. नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच event E has occurred divided by total number of trials. Okay, number of trials in which event E has occurred divided by total number of trials. Shreya, are you there? Right, so probability of 3 heads is nothing but 23 divided by 200. अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, यू आर गोइंग टू गेट 11.5 और 0.115, नॉट 11.5 बट 0.115. 2 heads. Is this clear everyone? और I can ask clear? क्लियर हो रहा है? जल्दी जल्दी, कम ऑन. लास्ट क्लास होता है तो बच्चों का रिस्पॉन्स ज्यादा दिखने को मिलता है, ज्यादा एकदम मोटिवेशन देखने को मिलता है. यस, टुडे इज द लास्ट क्लास, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस. बट यहाँ पे तो पूरा उल्टा दिख रहा है. Probability of now 2 heads and 1 tail. अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, राइट, 2 heads and 1 tail का मतलब क्या है समझना. 2 heads and 1 tail, 3 कॉइन आप टॉस कर रहे हो, राइट? 3 कॉइन आप टॉस कर रहे हो. यहाँ पे 2 head का मतलब क्या है कि 2 head की प्रोबेबिलिटी आपको आउटकम दिए गए 72. 2 head आप कब बोलोगे कि आपके 2 head आ रहे हैं? जब डेफिनेटली तीसरा वाला टेल होगा, है या ना? तीसरे के पास 2 ऑप्शन है, राइट? तीसरे के पास 2 ऑप्शन है, आइदर वो हेड हो सकता है या टेल्स हो सकता है. जब वो हेड हुआ, राइट, तीसरा वाला जब हेड हुआ तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी? वो तो 3 हेड्स हो जाएंगे. यस और नो एवरीवन, कुछ तो बोलो. एंड अगर तीसरा वाला टेल हो रहा है तभी तो आप बोल सकते हो आपके पास 2 हेड है. ओके, सो हियर जस्ट दे आर कंफ्यूजिंग यू विद द वर्ड 2 heads and 1 tail. 2 heads and 1 tail का मतलब क्या है? 2 heads ओनली, राइट? जानवी पी, जानवी एस, 2 heads का मतलब है 2 heads ओनली. 2 heads and 1 tail का मतलब, सो 2 heads and 1 tail, उसके लिए आपके पास है 72 डिवाइड बाय 200. क्लियर राधिका? ओके, नाउ so if you divide this and simplify, you are going to get 0.36 because 36 2s are 72. Now let us see third one. Now at least and at most आपको याद है?
See, few students are again asking, sir, what we will do for one tail? That only I am telling you ना. See, what is the meaning of two head? दो head का मतलब क्या है? तीसरे कॉइन पे tail आया है, right? How many coins we are tossing here? How many coins we are tossing here? 3 coins or not? We are tossing 3 coins. मान लो कि 2 कॉइन पे आपके पास आ गया है head. Okay. Now on third coin you are having 2 options. अब शांति से ध्यान दो स्टूडेंट्स, पहले समझो. आज जब समझा रहा हूं तो आप समझ नहीं रहे हो, फिर आप डाउट पूछ रहे हो, इसलिए पहले समझो. तो तीसरे कॉइन में अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर आएगा हेड या आएगा टेल. सपोज हेड आ रहा है. ओके, सो योर आउटकम्स विल बी ऑल 3 विल बी हेड. सो दिस इज योर, यू आर गेटिंग ऑल 3 हेड्स. सपोज आउटकम आ रहा है टेल्स, तो फर्स्ट 2 है हेड, थर्ड है टेल. सो दिस इज 2 हेड्स. इज दिस क्लियर? तो 2 हेड का मतलब क्या है? 2 हेड का मतलब ही है 2 हेड एंड 1 टेल. पता चला एवरीवन? 2 हेड का मतलब ही है 2 हेड एंड 1 टेल. अंडरस्टूड दिस? यस, आई एम हियरिंग सो मेनी यस इन चैट बॉक्स नाउ. नहीं, अभी भी नहीं. तो ठीक है, अगर अभी भी नहीं पता चला तो फिर मैं बोलूंगा रिकॉर्डिंग से देखो, क्योंकि एक ही चीज कितनी बार समझाऊंगा, राइट? नाउ so probability of at least 2 heads. अब at least वाला कंसेप्ट आपको पता होगा, at least at most क्लास 9 में मैंने समझाया था. समझना, at least का मतलब क्या होता है? It is minimum or not? Okay, let me explain you again in formula book. ऐसे आपके पास 2 क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, at least और at most, जो हमने क्लास 8 में भी देखा था. Hope you remember that. यस, वेरी गुड कृष्णा. चलो, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम. नाउ हियर दे आर आस्किंग यू इन दिस क्वेश्चन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 heads, isn't it? एटलीस्ट 2 head. दैट मीन्स मिनिमम 2 head. मिनिमम 2 head. अब मुझे ये बताओ, आपके पास यहाँ पे कितने हेड पॉसिबल है? You are having 3 coins, yes or no, everyone? Please give me some response. How many heads you are having here? Maximum 3 heads are possible, right? You want minimum 2 heads. तो यहाँ पे आपकी probability कैसे हो सकती है? Minimum 2 head means minimum 2 head तो होने ही चाहिए. अब ये condition कहाँ पे satisfy होगी, समझना. Probability of 2 head as well as probability of 3 head, yes or no? Isn't it probability of 2 head plus 3 head? 1 head नहीं आएगा, we cannot take 1 head because it is minimum 2 head. 2 head तो minimum आपके पास होने ही चाहिए. तो minimum 2 head से जाके maximum जितनी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तब तक आपको लिखना पड़ेगा. If you are having maximum 3 heads, you have to write till 3 heads. If you are having maximum 4 heads, you have to write till maximum 4 heads. तो आपको याद हो क्लास 8 में मैंने आपको पूरा ऐसे लिखाया था. If it is your question of at least or minimum, you have to write from minimum to maximum value, from minimum given value to maximum available value. And if it is given at most, you have to write from maximum available value or maximum given value to minimum available value. Hope you are getting my point. याद है? Minimum given value to maximum available value. अगर यहाँ पे आपका एटमोस्ट 2 हेड होता
मैक्सिमम 2 है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू से आपको मिनिमम वैल्यू तक जाना है। मिनिमम वैल्यू आपके यहाँ पे क्या हो सकती है, देखो 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड, नो हेड, राइट। सो फ्रॉम 2 हेड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, 2 हेड, देन इट कैन बी 1 हेड और 0 हेड, दैट इज नो हेड। ये पता चल रहा है। Now one student is asking us, Sakib sir, it means probability of at least 2 head with any more head than that. हाँ, yes, उससे ज़्यादा हेड आएगा तो चलेगा, बट मिनिमम 2 हेड तो आना ही चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए, राइट साकिब। One student is asking, yes sir, no sir, sir please tell the probability of getting clear sir. Okay, whatever typing उसमें मुझे पता नहीं चल रहा है, स्टिल मैं अपनी तरफ से समझ के कुछ ट्राई करता हूँ। पहले ये एटलीस्ट एंड एटमोस्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ एवरीवन। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड एंड नो हेड और नॉट। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम, सी हियर। यस, डेफिनेटली राइट और एटलीस्ट एंड एटमोस्ट कंसेप्ट इन फॉर्मूला बुक, इसीलिए मैंने वहां पे फॉर्मूला बुक में लिखा, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। See here, they are talking about at least 2 head, right? And I am showing you both at least 2 head and at most 2 head. Isn't it 2 head? First, please give me some response. Now at least 2 head मतलब इसको मिनिमम आपको लेना है, right? अब इससे मैक्सिमम आप क्या ले सकते हो, 2 head plus 3 head. This is your at least 2 head. Understood this? बोलो हाँ, everyone. Understood this? Now सपोज दे आर आस्किंग एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड मतलब मैक्सिमम वैल्यू। अब 2 हेड का आपको मैक्सिमम वैल्यू लेना है, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। अब उससे मिनिमम वैल्यू क्या क्या है, 1 हेड, नो हेड। सो कंबाइनली दिस 3 विल गिव यू एट मोस्ट 2 हेड। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सो एट मोस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, 2 हेड को आपको सेंटर में रखना है। 2 हेड इज इन्वॉल्व इन बोथ द केसेस। अगर एटमोस्ट है तो 2 हेड से आप मिनिमम में जाएं, एटलीस्ट है तो 2 हेड से मैक्सिमम में जाएं। ओके, ट्राई टू फाइंड बोथ ऑफ दिस एंड टेल मी योर आंसर। यू कैन फाइंड सेपरेटली और यू कैन फाइंड कंबाइनली एज वेल। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, जो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 0.36। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 0.115। Just add all of them, 5, 6 plus 1, 7, 3 plus 1, 4, 0.475. Now, probability of 2 head, it is 0.36. Probability of 1 head, यहाँ से अगर आप कर रहे हैं, वो पूछा नहीं है, दिस आई एम शोइंग यू एक्स्ट्रा, दिस आई एम शोइंग यू एक्स्ट्रा। नोट डाउन दिस एवरीवन, नोट डाउन दिस, फटाफट लिख दो। पहले लिख दो संचित, एंड में देखते हैं पॉसिबल होगा तो।
see here everyone. Okay, now see here everyone, सबका ध्यान यहाँ पे. Now again one student is telling कि सर मुझे अभी भी एटलीस्ट एटमोस्ट में पता नहीं चला. चंदन ने यहाँ पे एटमोस्ट का फाइंड किया है. चंदन इज गेटिंग 0.88. ओके, .875 आना चाहिए. चेक चंदन वन मोर टाइम. इट शुड बी 0.875. ओके, एटमोस्ट का आंसर आपका 0.875 होना चाहिए. मेलिसा पता चल रहा है? यस, पुनीत कौर द सेम. अब जिसको अभी तक मिनिमम और मैक्सिमम पता नहीं चला है, एटलीस्ट एटमोस्ट पता नहीं चल रहा है, मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ. आज आप लोग गुस्सा दिला रहे हो, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो. एक एक चीज आप पूछ रहे हो वापस. ऐसा नहीं है कि मैं एक बार पढ़ा रहा हूं उसके बाद आप पूछ रहा हूं. मैं एक चीज 3 बार पढ़ा रहा हूं उसके बाद आप पूछ रहे हो. समझो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट नाउ समझो यहां पे एवरीवन. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड या एटमोस्ट 2 हेड फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे? Probability of at least 2 head. एटलीस्ट मतलब होता है मिनिमम, मतलब आपके 2 हेड मिनिमम है. मिनिमम 2 हेड है तो मिनिमम से अब आपको मैक्सिमम की तरफ जाना है. और कितने हेड आपके पॉसिबल हो सकते हैं? अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन को अच्छे से देखो तो क्वेश्चन में आपको कुछ केसेस दिए गए हैं कि 3 हेड वाला केस पॉसिबल है, 2 हेड है, 1 हेड है, नो हेड है. देयर आर द केसेस इन विच वी आर गेटिंग 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड एंड नो हेड. अब इन सब केस में से आप मुझे ये बताओ कि मिनिमम 2 हेड कहां पे आएगा? राइट, मिनिमम 2 हेड मतलब 2 हेड या उससे ज्यादा. राइट, 2 हेड आ सकता है या उससे ज्यादा आ सकता है. सो नहीं चंदन, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा चंदन. 0.875 आएगा, दैट्स फॉर श्योर. ओके, एंड मिनिमम 2 हेड का मतलब ये पहले 2 हेड को आप पकड़ो स्टूडेंट्स. राइट, 2 हेड आपने पकड़ लिया. अब यहाँ से मैक्सिमम की तरफ जाओ. मिनिमम 2 हेड है तो ये 3 हेड में ले रहा हूँ, इसमें भी 2 हेड तो आएंगे. हाँ या ना? 3 हेड में मिनिमम 2 हेड तो है ना. 3 हेड का मतलब क्या होता है? हेड हेड हेड. इसमें 2 हेड दिख रहे हैं आपको, ये 2 हेड दिख रहे हैं एवरीवन? टेल मी यस. ये 2 हेड यहाँ पे भी तो है ना. राइट, तो मिनिमम 2 हेड मतलब ये दोनों आएगा. बोलो हाँ. ओके, इन अ सेम वे अगर आपको बोला जा रहा है कि एटमोस्ट 2 हेड, तो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या होगा? कृष्णा पता चल रहा है? कृष्णा, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब होगा मैक्सिमम 2 हेड. राइट, मतलब 2 हेड आपके मैक्सिमम है. अभी आपका मैक्सिमम है मतलब 2 हेड से ज्यादा हेड नहीं ले सकते. तो क्या यहाँ पे आप 3 हेड को ले सकते हो? नहीं, उसमें तो आपके 3 हेड हो जाएंगे. मैक्सिमम 2 होने चाहिए. तो 2 या उससे कम. उससे कम कहाँ पे है? 1 हेड में है, नो हेड में है. 1 हेड एंड नो हेड. अंडरस्टूड दिस? पता चला अभी? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, फॉर्मूला बुक में ये चीजें 10 बार लिखो तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा. अभी तो आप 5 बार भी नहीं लिख रहे हो, बट ये 10 बार लिखो तब क्लियर हो जाएगा कि एटलीस्ट एटमोस्ट है क्या. कि एटलीस्ट मतलब ये मिनिमम आपकी गिवन वैल्यू है. एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ कि एग्जाम्पल आपको दिया गया है यही सेम. कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स और 3 कॉइन्स आर बीइंग टॉस्ड. अब आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं मिनिमम 2 हेड या मैक्सिमम 2 हेड. So minimum 2 head, that means from minimum 2 head to maximum 3 head. That is nothing but your 2 head plus 3 head. It is maximum 2 head. That means from maximum given value to minimum available value. Minimum available value no head, 0 head. So this will be your 2 head plus 1 head plus 0 head. Now yes, now Krishna is asking sir if it is given maximum 3 head then रखो यहीं पे value क्या मिलेगा? Check. If it is given maximum 3 head here, maximum 3 head, that means from 3 head to what is minimum possible value? Minimum possible value is no head here.
C2 is summation of 3 head plus 2 head plus 1 head plus 0 head. पता चला? Clear है everyone? Minimum and maximum. Any doubt in minimum or maximum? Now, Chandan, अगर आंसर में प्रॉब्लम आ रही है, let me show you here our answer. 0.36 as it is. 77 by 200. 0.385 आ रहा है ये, yes or no? एंड 28 है तो ये आपका 0.14 आ जाएगा, करेक्ट? चेक, इन सबको ऐड करो, 0.36, 0.14, 0.385, 5 एज इट इज, .885 आ गया ये तो, वेट कोई गलती है तो फिर 77/2 चेक करो, क्या वो करेक्ट है? सर इसके लिए मैं चैट पे डाल। ओके, ये तो करेक्ट है, वेट तो फिर 0.875, हाँ 0.115 है ना सर 0.36 को डिनोमिनेटर 200 ले सकते हैं क्या? वेट, हाँ got it, my mistake, yes Chandan, you are right, 0.885 आएगा, right? So Puneet, check your answer, it was my mistake in subtraction, 0.885. Okay, so quickly note down this, ये आंसर भी नोट डाउन कर दो। पुनीत अभी पूरा कैलकुलेशन यहीं पे है, जैसा मैंने किया उस तरीके से कैलकुलेशन करो, आंसर शुड बी 0.885। जैसे ही हो जाए मुझे बता दो। Can you see this question number 6 now, everyone?
In a survey of 364 children aged 19 to 36 months, okay, ये हॉस्पिटल के अंदर ही आपका सर्वे हो रहा है, 19 to 36 months के चिल्ड्रन है, टोटल 364 चिल्ड्रन है. It was found that 91 likes to eat potato chips, okay, from 364 children, 91 likes to eat, 91 like to eat potato chips. If a child is selected at random, then find the probability that he or she does not like to eat potato chips. Okay. अब यहाँ पे आपको ऐसा प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जहाँ पे आप चाइल्ड को पकड़ रहे हो एंड ही इज नॉट लाइकिंग पोटैटो चिप्स. दो तरीके से आप कर सकते हो. फर्स्ट, अगर 364 में से 91 को पोटैटो चिप्स पसंद है तो कितनों को पोटैटो चिप्स पसंद नहीं होगी? कैन यू फाइंड दैट एंड टेल मी? 364 में से अगर 91 स्टूडेंट्स को पोटैटो चिप्स या 91 चिल्ड्रन को पोटैटो चिप्स पसंद है तो किसको पोटैटो चिप्स पसंद नहीं है? Yes, just subtract 364 minus 91. 273 स्टूडेंट्स को पोटैटो चिप्स पसंद नहीं है. They had potato chips. So, probability that child does not like or does not like to eat potato chips is equal to 273 divided by 364. ओके. अब एल्स पार्ट यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, यस और नो, ताकि इससे आप डिवाइड कर सकते हो. एंड यहाँ पे इसको डेसिमल में लिखना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो बेटर पुट लाइक दिस. ओके, विकास इज टेलिंग 0.75, दैट इज 3/4. श्योर विकास? तो 273 को तो 3 से डिवाइड करना पॉसिबल है. हाँ, ओके, एंड ये 4 से हो सकता है. ओके, yes, 91 3s and 91 4s are. This is 3/4. 0.75. इसे नोट डाउन कर दो क्विकली. नहीं प्रहलाद, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है यहाँ पे. नो प्रहलाद, इट इज जस्ट ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट यू कैन डिवाइड हियर बाय 7. देन हाँ, वास्तव अगर आपका फ्रैक्शन आ रहा है तो लोएस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है आपको. इफ यू स्टार्ट बाय 7, 7 3s are 21, 63, 7 9s are 63, 7 5s are 35, 7 2s are 14, and then 13 4s are 52, 13 3s are 39. This is how you can do. हाँ, ये वाले में डिफिकल्ट था बट आप जा सकते हो. ठीक है, इस तरीके से. तो पहले आप 7 फाइंड करो, 7 से आप डिवाइड करो, फिर 13 तो पता चल ही जाएगा बिकॉज यू आर नोइंग द टेबल ऑफ 13. जैसे ही आपका हो जाए ये मुझे बता दो तो मैं आपको क्वेश्चन 7 दिखाता हूँ.
हाँ मानसा, कौन से 2 मेथड्स आप पूछ रहे हो? Can I show you next question now? मतलब आंसर मैंने कौन से स्टेप पे ऐसा बोला? अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, देर आर 2 methods to solve this question. Correct. Now second method is, first you can find here probability of child who like potato chips, right? आप 2 event define कर सकते हो, children who like potato chips. So its complement of event E dash will be children who dislike or not like potato chips. So first you can find probability of E, which is nothing but 91 divided by 364. अब यहाँ से तो ये 1/4 आपको मिल जाएगा. After that you can find probability of E dash equal to 1 minus probability of E, which is 1 minus 1/4, 3/4. This is another way. ये दूसरी मेथड है. Okay, this is another method. Only one exercise is there in this chapter, Janvi. 15.1. Can I show you question number 7 now? The blood group of 30 students of class 9 recorded as follows, right? ये आपके सभी class 9 students के blood group हैं. तो यहाँ पे कितने students हम इनको identify करेंगे पहले? Total students are how many? Check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 twos are 30. और already दिया हुआ ही है 30 students. Yes or no? Everyone? Next. A student is selected at random from the class for blood donation. Oh, क्या आपके क्लास में से सब ब्लड डोनेशन करेंगे? बोलो, अगर मैं बोलूँ आपके क्लास में से कौन कौन ब्लड डोनेशन करेगा? नहीं सर, हमें डर लगता है. किससे? वो लोग अलाउ नहीं करेंगे सर. अलाउ नहीं करेंगे. सपोज अलाउ कर दिया तो. यस आई नो यू कैन डू आफ्टर 18 years, बट यहाँ पे तो ऐसा बोल रहे हैं क्लास 9 वाले जा रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए. कौन सी स्कूल है? इज इट स्कूल ऑफ सन ऑफ एवेंजर्स, सन एंड डॉटर्स ऑफ एवेंजर्स? सी है. सपोज अलाउ कर दिया, एक नया रूल आ गया, तो क्या आप रेडी हो ब्लड डोनेट करने के लिए? हाँ सर. अच्छा, एंड क्यों आप करोगे, क्या मिलेगा? बिकॉज यू वांट फ्रूटी एंड एप्पल, करेक्ट? सर ब्लड ले लो बट फ्रूटी एंड एप्पल दे दो. हाँ, ओके. नाउ सी, चलो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, राइट? सो वी आर हैविंग हियर ब्लड ग्रुप A, B, AB, O. अच्छा है, आपके यहाँ तो फ्रूटी एप्पल देते हैं, हमारे यहाँ ब्लड डोनेट करो पार्ले जी का पैकेट देते हैं, वो भी छोटा 2 रुपए वाला, जो हम पपीज को खिलाते थे. क्या हो गया है? सो ब्लड ग्रुप एंड नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. चलो काउंट करके मुझे बताओ क्विकली, ए ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? जल्दी 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 जल्दी. 8. बी वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 9. ए बी वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 9. ओ वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? ओ वाले भी 9. गलत है आपका, टोटल 30 होना ही नहीं चाहिए. ए बी वाले 3 हैं. फिर भी कहीं गलत है. बी वाले 6 हैं, श्योर? बी वाले 6 हैं, ओके. फिर भी कहीं तो मिसिंग है. ओ वाले 12 है. सर ओ वाला 12 है शायद.
फिर भी कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ प्लस माइनस काउंट किया है। So A is 9. सही है, हो गया ना। 6 + 3 9, 8 + 3 11 एंड Sir, A सर is ओ 9. 12 है। Is 9, sir. A is 9। सर ओ 12 है। Okay, then fine. Okay, now see. Now a student is selected at random from the blood donation. Find the probability that blood group of the student chosen is O. अब रैंडमली एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, अब उसका ब्लड ग्रुप O है उसका, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट इट्स फॉर्मूला। After writing its formula, then you can find probability of A blood group. Total students are 30. यहाँ पे 9 by 30, which is 3 by 10, which is 0.3. Second, probability of B blood group 6 by 30. 6 5s are 30. 1 by 5, 0.2. Third, AB probability of AB equal to 3 by 30, which is 1 by 10, nothing but 0.1. And finally O. (12 by 30), 2 by 5, 0.4. इसे नोट डाउन कर दो क्विकली। Okay, last two questions now, question 8 and question 9. Let me show you those. उसके बाद डिस्कशन करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में क्या है, नेक्स्ट वीक से क्या शेड्यूल है। Can you see this question number 8 on screen, everyone? समझो, 2 coins are tossed 1000 times and the outcomes are recorded as follows. Number of heads 2, 1, 0. Based on this information, find the probability of getting at most one head. चलो, at most का मतलब क्या है, मैक्सिमम और नॉट? मैक्सिमम वन हेड। मैक्सिमम वन हेड को आप क्या लिख सकते हो? 1 हेड प्लस 0 हेड और नॉट, यस और नो, बोलो जल्दी। अभी सिखाया है ना मिनिमम एंड मैक्सिमम, अब तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सबको, एवरीवन, राइट। नाउ 1 हेड की प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड करोगे? आई विल फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी 550 डिवाइड बाय 1000, 0 हेड 250 डिवाइड बाय 1000, 0 0 कैंसल आउट, 0 0 कैंसल आउट, this is 0.55 plus 0.25,
0.8. Probability of at most 1. Now last question of today's class, question number 9. Can you see this everyone? ये देख रहे हो टेबल, राइट? ये बहुत ही अच्छा टेबल है, इसमें बहुत कुछ मार्क करने को मिलेगा. Now see, a company selected 4,000 households at random. 4,000 households को randomly select किया गया है and surveyed to find out relationship between income level and number of television sets in a home. देखो ये फ्री बैठे बैठे लोग क्या करते हैं, सबको पकड़ पकड़ के घर पे आके पूछ रहे हैं आपका इनकम कितना है, टेलीविज़न कितने हैं घर पे, टीवी कितने हैं. आज के टाइम में होगा तो सब आके पूछेंगे मोबाइल कितने हैं, लैपटॉप कितने हैं, करेक्ट? नाउ देन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इज लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल. आप जैसे देख सकते हो जिनकी मंथली इनकम 1000 से कम है या 10,000 है बट इट शुड बी 10,000, राइट? क्योंकि 1000 से कम मतलब तो कैसे सर्वाइव होगा कोई भी, राइट? सो 10,000 से कम है, सपोज आप ये मान लो. सो नंबर ऑफ टेलीविजन पर हाउस होल्ड, तो 0 टेलीविजन वाले कितने घर हैं? 20. 1 टेलीविजन वाले 80. देयर आर 10 हाउसेज विच आर हैविंग 2 televisions, right? And above 2 0 television. पता चल रहा है? जिनकी मंथली इनकम 10,000 to 15,000 है, यहाँ पे ध्यान दो, आसपास बात करना बंद करो. ये नंबर ऑफ टेलीविजन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी. तो ये 0 वाले हो जाएंगे 10, 1 वाले 240, 2 वाले 60, अबव 2 वाले 0. ओके, जानवी पी, आर यू देयर? कौन है? भाई है, मम्मी है? ज़्यादा टाइम नहीं हो गया? बोलो, अभी क्लास चल रही है ना. 15,000 to 20,000 या 19,099, 19,999, राइट? तो ये सब अमीर लोग, राइट? इन सबके घर पे मिनिमम 1 टीवी है, 2 टीवी है, 3 टीवी है, राइट? या अबो 2. एंड जो 25,000 से अबो, राइट? इन सबके घर पे मतलब टीवी ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. एंड ये वाले जो घर हैं इन पे 2 से ज़्यादा टीवी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? ओके, नाउ सी हियर. Of a household earning rupees 10,000 to 15,000 per month and having exactly 1 television. चलो 10,000 to 15,000 per month having exactly 1 television. इतनी कितनी? 240 फैमिलीज हैं, हाँ या ना? टोटल फैमिलीज कितनी है? 4,000. So 4,000 में से 240 families are satisfying this criteria. So can I say here your probability will be 240 divided by 4,000? Yes or no? बोलो जल्दी. हाँ. Now of a household earning 25,000 and above, 25,000 and above, and having 2 television, 760 families ऐसी हैं. 760 divided by 4,000. Of a household not having any television. Not having any television means, समझो यहाँ पे, not having any television मतलब 0 television, right? There no income से कोई लेना देना नहीं. ऐसे कितने हाउस होल्ड हैं जिनके घर पे टीवी ही नहीं है? 20 plus 10 30, 30 divided by 4,000. Okay, so simplify all of them and tell me the answer. Simplify and tell me the answer. Do it quick.
जैसे ही हो जाए मुझे बता दो, तो फिर हम नेक्स्ट वीक का एंड अपकमिंग मंथ्स का डिस्कशन करते हैं क्विकली। मेरे साथ ही करो नहीं तो। यस, फर्स्ट वन इज 0.06, second one is 0.19, third one ये 0.75 डिवाइड बाय 100 आएगा ना, इट शुड बी 0.0075 और नॉट 0.0075 होगा। चेक। अंडरस्टूड दिस एवरीवन? तो यहाँ पे आपका फाइनली सिलेबस कंप्लीट होता है पूरे मैथ्स का। अब यहाँ पे आपका बचा है सिर्फ होमवर्क एक्सरसाइज, राइट? तो 15.1 का होमवर्क एक्सरसाइज आप ट्राई करो घर से, होमवर्क रहेगा आपका रेगुलर बुक का। इसके बाद आपको कोई भी डाउट हो आप उसमें तो पूछ सकते हैं, राइट? यहाँ तक क्लियर है?